नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन 2023 हेतु पीठासीन और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव एक संवेदनशील प्रक्रिया है और सर्वोच्च प्राथमिकता में है, तो सजग और मुस्तैद रहें। मतदान के समय निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता, शुचिता एवं समयबद्धता का पालन करते हुए निर्देश दिए गए। पार्टी रवानगी स्थल, स्टेशनरी प्राप्ति, चुनाव स्थल की तैयारी और सामयिक विषयों पर स्पष्टता से अपनी बात रखी गई और मतदान कर्मियों को कठिन प्रश्नों को तर्क वितर्क के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों और पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्हें मतदान से संबंधित तमाम जानकारियां दी गई और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं और एमएलसी चुनाव के मतदान को लेकर मतदान अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें मतदान से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई और उन्हें यह बताया गया कि किस तरीके से मतदान में निष्पक्षता रखनी है, पारदर्शिता रखनी है और शुचिता मतदान की बनाए रखनी है। आपको बता दें कि कुशीनगर की यह खबर है जहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर यह पूरी तैयारी की गई और पीठासीन अधिकारी, चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। कुशीनगर जिले के कसिया थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। क्षेत्राधिकारी ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि थाना समाधान दिवस में आए लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और स्थलीय निरीक्षण करके समस्या का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कुशीनगर के कसिया थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्राधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण का आदेश दिया। क्षेत्राधिकारी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वो मौके पर जाएं और लोगों की समस्याओं का निपटारा करें। आपको बता दें कि कसिया थाने में समाधान दिवस का आयोजन हुआ और इस दौरान तमाम लोगों ने क्षेत्राधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी और अपनी फरियाद रखी, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वो मौके पर जाएं और समस्या का निस्तारण करें। कुशीनगर की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां थाना कसिया में समाधान दिवस का आयोजन हुआ और इस दौरान तमाम फरियादियों ने अपनी बातें क्षेत्राधिकारी के सामने रखी और क्षेत्राधिकारी ने उनकी फरियाद सुनकर उनकी समस्याओं के निस्तारण से जरूरी दिशा निर्देश दिए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। हादसे पर सीएम ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश, राहत और बचाव कार्य के दिए निर्देश। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश। हादसे पर सीएम ने जताया दुख। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश, राहत और बचाव कार्य को लेकर दिए दिशा निर्देश। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश, राहत और बचाव कार्य को लेकर दिए दिशा निर्देश। हादसे पर सीएम ने जताया दुख। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त।
सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश, राहत और बचाव कार्य के दिए दिशा निर्देश। हादसे पर सीएम ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। वहीं सीतापुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डीएम, एसपी और उद्यमियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। इसमें बड़ी संख्या में उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। डीएम अनुज सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। उसी तरीके से जनपद में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। डीएम ने कहा कि सीतापुर को दरी के रूप में एक नई पहचान मिली है। सीतापुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया और इस दौरान डीएम, एसपी और उद्यमियों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। आपको बता दें कि इस दौरान सीतापुर में इन्वेस्टमेंट को लेकर निवेशकों ने तमाम वायदे किए। 115 निवेशक करोड़ों का निवेश करेंगे और नैमिष में 40 एकड़ में होटल बनेंगे। आपको बता दें कि सीतापुर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सीतापुर की ये तस्वीरें हैं जहां इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान डीएम ने कहा कि सीतापुर को दरी के रूप में एक नई पहचान मिली है और लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और उसी को लेकर, उसी को नजर रखते हुए, उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम जिलों में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और उसी क्रम में सीतापुर में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। वहीं सीतापुर में राजस्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीराम अवतार सिंह और सदस्य ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक हुई थी और बैठक के दौरान सदस्य ने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से एक एक करके 2006 से अभी तक हुए निर्वाचन में कुल जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनसंख्या एवं आरक्षित सीटों की संख्या के सापेक्ष निर्वाचित हुए सदस्यों की जानकारी ली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए अभी तक हुए स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में जानकारी ली और उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि अपनी समस्याएं एवं सुझाव लिखित रूप में अवगत कराएं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक धुले सुशील चंद्रभान, अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गौरव रंजन समेत समस्त नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक हुई और इस दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने बैठक ली और पिछड़ा वर्ग से संबंधित तमाम जानकारियां भी उन्होंने इस दौरान ली और मुख्य रूप से तो हमारा बैकवर्ड का है कि राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन जो है उसकी ओबीसी में है, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। 27% रिजर्वेशन से बिल्कुल उसी तरह से मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए। कहीं सर किसी जिले में कोई दिक्कत है जैसे आई हो? मुझे तो कुछ दिक्कत लगी नहीं। अच्छा, और आप बताइए, आपको कुछ लगता है? कुछ आपत्तियां मिली हैं क्या? आपत्ति कुछ है नहीं, मटेरियल नहीं है, कोई मटेरियल आपत्ति नहीं है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। आगामी त्योहारों को लेकर हुई बैठक, रविदास जयंती और कांवड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक। नूरपुर थाना प्रांगण में बैठक का आयोजन। नगर और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने लिया हिस्सा।
एसडीएम और सीओ ने की बैठक की अध्यक्षता। त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील। आगामी त्योहारों को लेकर हुई बैठक। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना नूरपुर प्रांगण में बैठक का आयोजन। नगर और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने लिया हिस्सा। एसडीएम और सीओ ने की बैठक की अध्यक्षता। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें बिजनौर की है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर बैठक हुई और इस दौरान तमाम क्षेत्र और नगर के संभ्रांत लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया और एसडीएम और सीओ ने बैठक की अध्यक्षता की और आने वाले त्योहारों को लेकर इस पर चर्चा की गई ताकि लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। एक्टिविटी हो जाए, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, आप तुरंत सहभागिता कर दीजिए, उसकी मदद करिए, उसको उठाकर उसके दवाई गोली का इंतजाम करिए, उसको सांत्वना दीजिए कि बिल्कुल परेशान मत होइए कि हम आपके साथ हैं। जब आपका ये परफॉर्मेंस होगा, वो बंदा यहां से 200 किलोमीटर दूर जाके यहां के बारे में चर्चा करेगा कि यार वहां एक ऐसा गांव था, ऐसा मोहल्ला था कि जहां के लोग इतने अच्छे थे कि जिन्होंने मेरी एकदम हाथों हाथ मेरी मदद की। ऐसा कोई होगा जिसको हमने परमिशन नहीं दी है। सबको हम परमिशन दे रहे हैं कि खुशियां हैं, खुशियां मनाइए, दायरे में रहिए और जहां जहां से दोनों ही। इसके अलावा हमारे पास क्योंकि आगामी जो है कावड़ भी रहेगी, तो हम चाहते हैं कावड़िया का भी वो रहेगा, तो उसमें भी अगर आपकी कोई बात ऐसी होगी वो भी हमें बता दीजिएगा। एक हमारे यहाँ एमएलसी के चुनाव भी हैं, तो ये सारी चीजें इकट्ठी ही हैं और क्योंकि इसी बहाने एक मुलाकात भी हो रही है, बात भी हो जाती है, आप लोगों से रूबरू भी हो जाते हैं हम लोग, वैसे तो हो नहीं पाते हैं। तो एक त्योहार सकुशल संपन्न कराना। अमरोहा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक तरफा प्यार के चलते प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी, जिसके बाद प्रेमिका तड़पकर सड़क पर गिर गई और उसके बाद प्रेमी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायल युवती को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरोहा से एक सनकी आशिक का खौफनाक कदम उठाने की खबर सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने पहले तो प्रेमिका को गोली मार दी। आपको बता दें कि एक तरफा प्यार था और जिसमें युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मारी और जिससे वो सड़क पर गिर गई और प्रेमिका को गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। देखिए, थाना गजरौला में भानपुर फाटक के पास में एक लगभग 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की को किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी और फिर बाद में उस लड़के ने ही खुद को अपने आप को शूट कर लिया। तो लड़की को वर्तमान में अभी मेरठ रेफर कर दिया गया। लड़की वर्तमान में सेफ है। साथ ही साथ जो लड़का है उसकी ऑन द स्पॉट वहां पे डेथ हो गई, लेकिन लड़के को वहां पे मौके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया था। तो लड़के का नाम पवन। खबर बांदा से है, जहां सीएमओ अनिल श्रीवास्तव और सीएमएस एसएन मिश्रा के नेतृत्व में जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाने के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। लखनऊ से आए ट्रेनर ने एम्बुलेंस पायलट और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे और साथ ही एम्बुलेंस के रखरखाव, मेडिकल उपकरणों और दवाइयों को जांच करके इनके इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी, जिससे गंभीर मरीजों को समय से प्राथमिक उपचार देते हुए उन्हें सुचारू रूप से एक बेहतर सेवा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। रीजनल मैनेजर अभिषेक पांडे ने बताया कि कुल 7 जिलों की 7 दिवसीय प्रशिक्षण में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एम्बुलेंस चालक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान जिला प्रभारी अजय कुमार और रणधीर कुमार और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एम्बुलेंस चालक विक्रम मौजूद रहे। बांदा की यह खबर है, जहां पर एम्बुलेंस चालकों और को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसके तहत एम्बुलेंस चालकों और उसके स्टाफ को यह जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से अगर कोई मरीज गंभीर रूप से घायल है तो उसको प्राथमिक उपचार देते हुए उसको
एक नियत समय में अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उसको अच्छे से उसको स्वास्थ्य लाभ मिल सके और एम्बुलेंस सेवा बेहतर हो। आपको बता दें कि एम्बुलेंस में ही प्राथमिक उपचार से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। ये हमारे EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में जो भी EMT एवं पायलट एम्बुलेंस पे तैनात रहते हैं, तो उनके प्रशिक्षण के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसमें लखनऊ से ट्रेनर आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे सभी EMT पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि आपको एम्बुलेंस में किस प्रकार मरीजों की सेवा करनी है, किस प्रकार मरीजों का उपकरण से उनकी सेवा करनी है, उनको इमरजेंसी सेवा में। खबर बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर के वार्ड नंबर 35 तृतीय सीट का है, जहां जिला पंचायत के सदस्य की मृत्यु के बाद सीट खाली हो गई थी। आपको बता दें कि नूरपुर ब्लॉक की तृतीय सीट पर इरफान जमाल बीते चुनाव में पंचायत से जिला पंचायत के सदस्य चुने गए थे। अब इस सीट पर 9 फरवरी को उपचुनाव होगा। वहीं लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं शफीक अंसारी भी चुनाव को लेकर क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिजनौर में नूरपुर ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव हो रहा है और इस दौरान शफीक अंसारी भी लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। मैं प्रत्याशी जिला पंचायत का हूं और आज मैं लिंडरपुर के दौरे में हूं। लिंडरपुर किया है, आज रतनगढ़ किया है और मैं लोगों से घर घर जाकर डोर टू डोर मिल रहा और मुझे भारी जन समर्थन मिल रहा है। वहीं कन्नौज में अवैध निर्माण ढहाने गए नायब तहसीलदार और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में लेखपाल और कानूनगो घायल हुए हैं। ग्रामीणों के हमले से सहमी टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत रामपुर नवादा गांव में कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करवा रहे थे। 3 दिन पहले क्षेत्रीय लेखपाल ने जाकर काम को बंद करवा दिया था और उसके बाद जब नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह राजस्व टीम को लेकर निर्माण गिरवाने गए थे और निर्माण गिरवाने की प्रक्रिया शुरू हुई कि अचानक ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया और लाठी डंडे लेकर टीम को दौड़ा लिया। हमले से सहमे नायब तहसीलदार और राजस्व कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के हमले में कई राजस्व कर्मियों को चोटें भी आई हैं। प्रशासन हमलावर ग्रामीणों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। वहीं हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर भी दी गई है। कन्नौज की यह खबर है, जहां पर नायब तहसीलदार और राजस्व की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके कुछ लोग अवैध निर्माण करवा रहे थे, जिसको क्षेत्रीय लेखपाल ने रोक दिया था और उसके बाद नायब तहसीलदार और राजस्व की टीम जब अवैध निर्माण को गिराने के लिए गई तो उन पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसको लेकर ग्रामीण जो कर्मचारियों और अधिकारियों की जो टीम थी वो मौके से भाग गई और अपनी जान बचाई। लेकिन मामले को लेकर अब प्रशासन सख्त हो रहा है। वहीं हमलावर ग्रामीणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अवैध निर्माण के दौरान हमको सूचना मिली तो हम लोग उसको हटाने गए थे। उप जिलाधिकारी महोदय सदर के निर्देशन पर वहां पे हटाने के दौरान लगभग 50-60 लोगों ने पथराव किया, सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी, कुछ हमारे लेखपालों को चोटें भी आई हैं। जेसीबी के चालक जो वहां अवैध निर्माण हटा रहा था उसको भी चोटें आई हैं। तदनुसार हम लोग आवश्यक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। तो लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 3 लोग घायल हुए हैं। हमारी सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कौन लोग? बादामपंग जो उनके परिवारजन थे तथा ब्लॉक में घुघरापुर में वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने लोगों को वहाँ पे भड़काया, जिसके कारण लगभग 50 से 60 लोग, अज्ञात में नाम नहीं जानता, उन्होंने हमला किया पत्थर डंडे और अन्य लाठी डंडे पे, जिसके कारण कुछ लोग चोटें भी आई, हमारी गाड़ियां भी। अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? क्या पूरी घटना हुई? मतलब साहब जो है मजिस्ट्रेट सब गए थे, सब लोग वहाँ पे
अवैध निर्माण हुआ था, उसको गिरवाने के लिए गए थे। किस गांव का है मामला? नेवादा है, चांदापुर भांगर का मजरा, सदर तहसील में है। जी सदर तहसील। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। सरिया गलने से क्षतिग्रस्त हुई अंबेडकर प्रतिमा, तोड़े जाने की आशंका पर एकत्रित हुए ग्रामीण। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी। एसडीएम ने ठीक कराई बाबा साहेब की प्रतिमा। सौरिक थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार का मामला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी। एसडीएम ने ठीक कराई बाबा साहेब की प्रतिमा। सौरिक थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार का मामला। सरिया गलने से क्षतिग्रस्त हुई अंबेडकर प्रतिमा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी। एसडीएम ने ठीक कराई बाबा साहेब की प्रतिमा। सौरिक थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार का मामला। सरिया गलने से क्षतिग्रस्त हुई अंबेडकर प्रतिमा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी। एसडीएम ने ठीक कराई बाबा साहेब की प्रतिमा। सौरिक थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार का यह पूरा मामला बताया जाता है। सरिया गलने से क्षतिग्रस्त हुई अंबेडकर प्रतिमा, तोड़े जाने की आशंका को लेकर एकत्रित हुए ग्रामीण। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम और सीओ पहुंचे मौके पर। एसडीएम ने ठीक कराई बाबा साहेब की प्रतिमा। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें कन्नौज की है। आपको बता दूं कि वहां पर सरिया गलने से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद वहां पर लोगों को आशंका हुई कि किसी ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त हुआ, जिसको लेकर ग्रामीण एकत्रित हो गए थे, लेकिन प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाल लिया। खबर कन्नौज से है, जहां बिजली के बिल के भुगतान न करने वालों पर कार्रवाई के लिए सौरिक में अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। बकायेदारों पर आगरा परिक्षेत्र के एमडी की अगुवाई में छापामार अभियान भी चलाया गया। इस दौरान एमडी रामप्रकाश ने बताया कि बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहीं कन्नौज में ट्रामा सेंटर का सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर सीएमएस का पारा चढ़ गया और सफाई ठेकेदार को उन्होंने जमकर फटकार लगाई और कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके बाद सफाई कार्य शुरू हुआ और निरीक्षण के दौरान सीएमएस ने स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत की। वहीं आने वाले मरीजों को तुरंत उपचार के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि कन्नौज में सीएमएस ने ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान वहां पर उन्हें गंदगी मिली, जिसको लेकर उन्होंने सफाई ठेकेदार को फटकार लगाई और उससे कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। वहीं भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच आज लखनऊ के अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में T20 मैच खेला जाएगा। मैच के लिए दोनों टीमें जब लखनऊ पहुंची तो एयरपोर्ट पर दोनों टीमों का शानदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम यह मैच जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी, वहीं भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। आपको बता दें कि T20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने जीत हासिल की है और सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम 1-0 से आगे चल रही है। वहीं आज दूसरे T20 मैच में लखनऊ में अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में दोनों टीमें भिड़ेंगी और मैच को लेकर लखनऊ में लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में जीत हासिल करके सीरीज को जीतना चाहेगी, वहीं टीम इंडिया इस मैच में जीत हासिल करके सीरीज में बराबरी करना चाहेगी।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant